हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 12वीं की अगली कविता जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिखी है, सहर्ष स्वीकारा है, को पढ़ेंगे। ये कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय जानते हैं। कवि परिचय देखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के शोईपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, जिसकी वजह से इनका स्थानांतरण होने के कारण इनकी पढ़ाई भी नियमित व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई थी। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया। उसके बाद ये राजनांद गांव के डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य इन्होंने आरंभ किया था। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्य क्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें विचारशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 ईस्वी में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसा। इनकी रचनाएं देखते हैं। कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कथा साहित्य काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, आलोचना, कामायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति, ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनका पढ़ते हैं हम काव्यगत परिचय। मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से हैं। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में मिलता है। ये पत्रकार भी थे। इन्होंने राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों तथा देश की आर्थिक समस्याओं को लगातार लिखा। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने इनकी कविता के बारे में लिखा है, अद्भुत संकेतों से भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है। हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। इनकी भाषा शैली है, भाषा इनकी उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द गणना और उसका परिष्कार करके उन्हें भाषा में प्रयुक्त करना काव्य सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। अब हम फटाफट से कविता का प्रतिपाद्य और सार समझते हैं। उसके बाद मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को संदर्भ प्रसंग सहित बताऊंगी। तो प्रतिपाद्य देखिए। मुक्तिबोध की कविताएं आमतौर पर लंबी होती हैं। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें से एक सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल इनका जो काव्य संग्रह है उससे ली गई है। इसका एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी अपनी खुशी से, स्वयं की खुशी से या किसी चीज को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। तो यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार कराने की प्रेरणा देती है। सार है कविता का। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है मुझे सहर्ष स्वीकारा है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है। तथा सार कविता में कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे सहर्ष स्वीकारा है, मुझे जो कुछ भी मिला वह तुम्हारा दिया हुआ है, तुम्हारा प्यारा है। मेरी गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे हाथ मेरा ना जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ वह भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी क्रांति बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव के अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरे में लुप्त हो जाऊं, मतलब कहीं खो जाऊं। मैं तुम्हारे उजलेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने सी लगी है। मेरी आत्मा कमजोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पलाती अंधेरे की गुफाओं में लापता होते की बात कहता है, किंतु वह वहां भी उसे प्रीतम का सहारा है।
तो इसमें प्यार को जो है भावनाओं को और दृढ़ताओं को और ये सब चीज़ें इसमें बताई हैं कविता में। तो हम इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप इसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया। और दूसरी चीज़, इसको लाइक भी करें, आप शेयर भी करें, ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें, समझ सकें। चलिए, तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी व्याख्या। देखिए, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता यह है, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो देखिए, पहले हम कठिन शब्द समझते हैं, फिर मैं इसका प्रसंग बताती हूँ, फिर व्याख्या। पहले कठिन शब्द, जैसे सहर्ष है। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। स्वीकारा, मन से माना। गर्बीली, स्वाभिमानी। गंभीर, गहरा। अनुभव मतलब व्यवहारिक ज्ञान। विचार वैभव मतलब भरे पूरे विचार। दृढ़ता मतलब मजबूती। सरिता मतलब नदी। भीतर की सरिता, भावनाओं की नदी। अभिनव, नया, मौलिक, वास्तविक, जागृत, जागा हुआ। अपलक, निरंतर, बिना पलक झपकाए। संवेदना, अनुभूति। तो इसका देखिए हम प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। यह इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इस कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, जैसा भी है, सहर्ष स्वीकारा है, मतलब मैंने हर्ष के साथ उसको स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा प्यारा है। मतलब माँ या प्रिय के बारे में यहाँ कहा है कि जो कुछ भी मेरा है वो तुमको सब अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको खुशी से स्वीकार किया है। मेरी स्वाभिमानी युक्त गरीबी हो, जीवन के गंभीर अनुभव, विचार का वैभव, व्यक्ति की दृढ़ता या मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं तथा नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यही है कि मेरे जीवन में हर लक्षण में, हर क्षण में, हर पल में जो कुछ घटता है, जो कुछ जागृत है, या मेरी जो भी उपलब्धि है, वे सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। मतलब इसमें कवि जो है ये कह रहा है कि मेरे लिए जो कुछ भी है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी है वो सब तुम्हारी प्रेरणा, यानी इसमें माँ या प्रियतम या प्रिय के बारे में बताया है कि ये सब उसी की प्रेरणा की वजह से हुआ है। इसमें विशेष देखिए, विशेष है इसमें कि कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको, यानी अपनी माँ या प्रिय को देता है। संबोधन शैली है, मौलिक है कि आवृत्ति प्रभावी बन पड़ी है। विचार वैभव और भीतर की सरिता के रूप में क्या है, रूपक अलंकार है। और पल पल में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार दिखता है। और यहाँ पर खड़ी बोली है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो है ये वाला पहला पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम अपना दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। दूसरा देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो इसमें जो कठिन शब्द है देखिए, जैसे उड़ेलता, उड़ेलता मतलब बाहर निकालना। नाता मतलब संबंध, मतलब रक्त संबंध जो होता है हमारा, किसी से रिलेशन जो होता है उसको बोलते हैं नाता। उसके बाद हमारा जो है रिश्ता, रिश्ते का मतलब हमारा रक्त संबंध। नाता मतलब संबंध हो गया और रिश्ता मतलब रक्त संबंध हो गया। और सोता, सोता शब्द मतलब सोने से नहीं है, यहाँ पे सोता का मतलब झरना होता है। तो इसमें हम जो प्रसंग लिखेंगे, 2 लाइनें तो वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने पहले बताई थी। और इसमें जो अलग है वो क्या है, अगली जो 2 लाइनें वो भी पहले जैसे ही लिखेंगे कि इसमें कविता में कवि ने जीवन में सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा दी है। अब देखिए इसकी व्याख्या समझते हैं। क्या कहता है कवि? कवि कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने मेरा कौन सा संबंध है, ना जाने कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जाल को जितना बाहर निकालना चाहता हूँ या जितना बाहर उससे निकलना चाहता हूँ, वह फिर मुझे चारों ओर से समेटकर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे बाहर निकलूं, लेकिन फिर भी ये जो स्नेह है इसमें मैं घिरकर तुम्हारे हृदय, मेरे हृदय में भर जाता है और मैं फिर से इसमें सिमट जाता हूँ।
ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता है। मतलब मेरे मन में कोई झरना बह रहा है जो मेरे अंदर के स्रोत, मतलब वो मीठे पानी से मेरे अंतर्मन को तृप्त मतलब संतुष्ट कर रहा है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित है। मतलब वो कहता है कि मेरे अंदर बाहर दोनों जगह तुम्हारा ही स्नेह फैला हुआ है। तो इसमें कवि का विशेष देखिए, कवि ने अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। उसके बाद मुक्तक छंद है। खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिकता है। अब तीसरा पैराग्राफ ध्यान से सुनिए आप इसका, जो पद्यांश है तीसरा हमारा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और आशम्य अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इसमें देखिए कठिन शब्द देखिए आप शुरू से। सबसे पहले हमारी लाइन में जो है दंड, दंड मतलब सजा, फिर है दक्षिण ध्रुवी अंधकार यानी दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला अंधकार। अमावस्या मतलब जब चांद छिप जाता है तो क्या होता है, उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं। अंतर मतलब हमारा हृदय, परिवेष्टित मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित मतलब छाया हुआ या ढका हुआ। उसके बाद रमणीय मतलब मनोरम, उजेला मतलब प्रकाश, ममता मतलब अपनापन, बादल की मंडराती, मंडराती मतलब छाई हुई, पिराती मतलब दर्द करना, आशम्य मतलब होता है अशक्त, भविव्यता मतलब भविष्य की आशंका, बहलाती मन को प्रसन्न करती, सहलाती अपनापन, आत्मीयता दर्द को कम करती हुई। तो ये कठिन शब्द थे। अब इसकी जरा संदर्भ और प्रसंग हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। इसकी व्याख्या सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। मतलब वो कहता है कि मैं ये सब भूलना चाहता हूँ और जो भूलूं, जो तुम मुझे दंड दो वो मुझे स्वीकार है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में। वो क्या कह रहे हैं कि प्रीतम को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुवी पर होने वाला 6 मास की रात्रि के समान होगा। मतलब बहुत लंबा होगा। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर में, अपने हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। आगे कवि कहता है यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की जो कोमलता है वह सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसे भविष्य में होने वाली अनहोनी से डर लगने लगा है। उसे भीतर ही भीतर ये डर लगने लगा है कि कभी उसे अपनी प्रियतमा माँ या प्रिय प्रभाव से अलग होना पड़ा तो उसका अपना अस्तित्व कैसे बच पाएगा। मतलब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसे ऐसा महसूस होने लगा था। तो अब उसको बहलाना है, सहलाना है और रह रहकर अपनापन जताना है, सहन नहीं होता। उसे ये सारी चीज़ें सहन नहीं होती कि बार बार बहलाए, फुसलाए या अपनापन जताए। कवि कह रहा है कि वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है जो कि उसे नहीं बनने दिया जा रहा। तो ये आपको इस पद्यांश में बताया है। इसमें विशेष देखिए, कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। संबोधन शैली है, खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, तत्सम शब्दों की बहुलता है, अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं और ममता के बादल दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार और बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री अलंकार है। कोमल व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। अब लास्ट वाला पद्यांश पढ़ते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता।
लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा तुम्हें प्यारा है। तो देखिए बच्चों, इसमें कठिन शब्द हैं। पाताली मतलब अंधेरे धरती की गहराई में पाई जाने वाली धुंध, गुहा मतलब गुफा, विवर मतलब बिल, लापता मतलब गायब, कारण मूल या प्रेरणा, घेराव फैलाव, वैभव समृद्धि। तो इसका प्रसंग वही लिखेंगे जो पहले लिखा था। व्याख्या देखिए इसकी। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियतमा, सबसे प्यारी स्त्री है ना, के स्नेह से दूर हो जाना चाहता हूँ। वह उसी से दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के ना होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं व सुरंगों में खो जाए। मतलब वो खुद को दंडित करना चाहता है, लेकिन अपना अस्तित्व वो ढूंढना चाह रहा है, अपना अस्तित्व पाना चाह रहा है। ऐसी जगहों पर वह स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गहरे अंधकार में कहीं खो जाता है। तो उससे ना होने, मतलब उसे ना होने से बना हो, मतलब उसे ना मिले वो, ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का सहारा है। उसके जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसी के कारण है, उसी की सत्ता है। स्थितियां, भविष्य की उन्नति या अवनति की संभावनाएं प्रियतमा के कारण ही है। तो कवि का हर्ष, विषाद, उन्नति, अवनति या सदा उससे ही संबंधित है। मतलब उसे ये है, कवि ये कहना चाह रहा है कि जो भी उसकी प्रिय स्त्री है, ये सब उसी की वजह से है। मतलब मेरा अपना कुछ नहीं है। तो कवि ने हर सुख दुख, सफलता असफलता को प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना है। वे कवि के जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। अब इसमें विशेष देखिए, कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में प्रियतमा के योगदान को स्वीकारा है। पताली, अंधेरे व धुआं के बादल आदि उपमान विस्मृति के कारण के लिए उपयुक्त किए गए हैं। दंडों में अनुप्रास अलंकार है। लापता की सहारा है में विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग है और मुक्तक छंद है। तो बच्चों, ये कविता सहर्ष स्वीकारा है, मतलब जो कुछ भी स्वीकार किया है कवि ने वो अपनी इच्छा, अपनी खुशी के साथ स्वीकार किया है। ये हमें जो है इसका ज्ञान देती है। आप इस कविता को ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इसको पढ़ सकें और बच्चे भी इसको समझ सकें। धन्यवाद।